domestic cat. And the poet of this poem is T.S. Eliot. And today in this video lecture, we will discuss summary means, theme of this poem and textual question answers of this poem. So let's start. Main question number 1. Read the first stanza and think. आपने अपनी बुक में से फर्स्ट स्टैंजा को रीड करना है और ये दो आंसर्स करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज मकैविटी अ कैट रियली? क्या मकैविटी वास्तव में ही बिल्ली है या कोई बिल्ला है? तो आंसर इसका क्या है स्टूडेंट्स? नो, मकैविटी इज नॉट अ कैट रियली. वास्तव में जो इस पोएम में मकैविटी करेक्टर है वो कैट नहीं है. तो क्या है हम सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. इफ नॉट, अगर वो कैट नहीं है, हु कैन मकैविटी बी? तो मकैविटी क्या हो सकती है? अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि अगर इस पोएम में ये जो मकैविटी है वो बिल्ली तो नहीं है, ना ही कोई बिल्ला है, तो वो कौन हो सकता है? तो आंसर इज मकैविटी इज जस्ट अ फिक्शनल करेक्टर. फिक्शनल करेक्टर होता है बेटा काल्पनिक करेक्टर जो किसी से मिलता जुलता हो, जो वास्तव में ना हो, जिसको कल्पना से सेट किया गया हो किसी पोएम में, किसी स्टोरी में. जैसे कि आप फिल्म्स में देखते हो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, सेम इसी तरह से. तो मकैविटी क्या है? एक फिक्शनल कैरेक्टर है, काल्पनिक कैरेक्टर है, क्रिएटेड बाय द पोइट, जो कि पोइट ने खुद क्रिएट किया है. हुज एक्शंस, और उसके एक्शंस कैसे हैं, उसके काम हैं रिजेंबल्स दोज ऑफ अ क्रूक. रिजेंबल्स होता है मिलते जुलते, किससे? क्रूक, अपराधी से. तो पोएट सीधी सी बात है आंसर में कहना चाहता है कि मकैविटी जो है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो कि पोएट ने खुद यहाँ पोएम में क्रिएट किया है. और उस मकैविटी के जो एक्शंस हैं, जो वो काम करता है, वो बिल्कुल किसी अपराधी से, क्रूक होता है क्रिमिनल से मिलते जुलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हेयर 3 sentences आर गिवन विद फिलअप्स. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं 3 sentences हैं. सेंटेंस नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों में ही फिलअप्स दिए हैं. तो आपने इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. कैसे हम कंप्लीट करेंगे? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु. एक जो अपराधी होता है, जो मास्टर माइंड होता है, बहुत ज़्यादा अपने अपराध करने में कुशल होता है, वो कौन होता है? इसको फिलअप हम फिल कैसे करेंगे? लेट्स सी द आंसर. आप नीचे दे सकते हैं आंसर. अ मास्टर क्रिमिनल इज वन. एक मास्टर क्रिमिनल वो होता है हु कैन डेफी द लॉ, जो वो कानून को फेल कर देता है. मीन टू से बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं कि चोरी ना हो, अपराध ना हो, लेकिन मास्टर क्रिमिनल क्या करता है? उन कानूनों को इस तरह से तोड़ता है, इस तरह से उनकी धज्जियां उड़ा देता है कि किसी को पता भी नहीं चलता. तो मास्टर क्रिमिनल वही पर्सन होता है जो पर्सन लॉ को डेफी कर दे, तोड़ दे और किसी को पता भी ना चलने दे. आवर सेकेंड सेंटेंस इज द स्कॉटलैंड यार्ड. जो स्कॉटलैंड का दस्ता है पुलिस का, स्कॉटलैंड की पुलिस जो है, इज बैफल्ड. बैफल्ड होता है चकराई हुई है, हैरान है, परेशान है. बिकॉज, क्यों परेशान है? आंसर इज द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड. स्कॉटलैंड का जो यार्ड है, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, वो क्यों चकराई हुई है? बिकॉज whenever they reach, जब भी वो पहुंचते हैं कहाँ पे? द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे क्राइम हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, जब वो वहाँ पहुंचते हैं दे कैन नॉट फाइंड मकैविटी. उन्हें वहाँ पे मकैविटी मिलता ही नहीं है. मकैविटी मीन्स एक अपराधी पर्सन. मकैविटी तो यहाँ फिक्शनल कैरेक्टर है, तो वो पर्सन उन्हें वहाँ मिलता ही नहीं है. इसलिए स्कॉटलैंड यार्ड जो है बैफल्ड है, चकराई हुई है. आवर थर्ड सेंटेंस इज डैश बिकॉज मकैविटी मूव्स मच फास्टर देन देम. रीज़न बताइए. क्योंकि मकैविटी जो है वो उनसे भी ज़्यादा मूव्स, तेज चलता है. किनसे? यहाँ दैम रेफर करता है बेटा स्कॉटलैंड यार्ड को, यानी कि पुलिस की पहुंच से भी ज़्यादा उसकी पहुंच है, उनसे भी फास्ट है. आपने आंसर फिल करना है कैसे फास्ट है.
आंसर इज नोबडी कैन कैच मैकेविटी। कोई भी मैकेविटी को पकड़ नहीं सकता। एट द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे क्राइम होता है उस सीन पे कभी कोई पुलिस या फिर कभी कोई भी सीबीआई का पर्सन तक भी उसे नहीं पकड़ सकता। इससे पता चलता है क्योंकि मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन दैम। मैकेविटी उन सबसे बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कैट, एक बिल्ली। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। कहाँ कौन श्योर है? यहाँ पोइट श्योर है। वो क्या कहता है? मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का विश्वास है। कुड वॉक ऑन अ क्लाउड, कि वो बादलों में भी चल सकती है। विदाउट कमिंग थ्रू, उनके बीच में से आए बिना। मीन टू से अगर आसमान में इतने सारे बादल हैं तो हमें वहाँ भी वो उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है एक से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब पोइट पूछ रहा है कि जो ये लाइन दी है पोएम में, विच लॉज इज मैकेविटी ब्रेकिंग, यहाँ पे मैकेविटी कौन सा लॉ ब्रेक कर रहा है, कौन से कानून को तोड़ रहा है? इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव, जो ऊपर कमेंट दिया है, आप आंसर करिए कि मैकेविटी कौन से लॉ को ब्रेक कर रहा है। आंसर इज इन द लाइट ऑफ द अबव कमेंट, जो ऊपर कमेंट दिया है उस पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि मैकेविटी जो है वो ग्रेविटी का लॉ तोड़ता है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ तोड़ता है। मीन्स जितनी भी दुनिया में एनिमल्स हैं, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ओनली धरती पर ही चल सकते हैं, हमें चलने के लिए बेस चाहिए। लेकिन यहाँ मैकेविटी को बताया गया कि वो तो आसमान में भी कहीं भी दिखाई दे सकता है। तो वो जो धरती का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मैकेविटी यहाँ उस नियम को तोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड स्टेंजा नंबर 3। आप स्टेंजा नंबर 3 अपनी बुक से रीड करें एंड देन और तब डिस्क्राइब करें मैकेविटी इज 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आप मैकेविटी को खुद से एक्सप्लेन करें कि वो कैसी बिल्ली है या फिर कैसा वो बिल्ला है, किस तरह का वो अपराधी है। आंसर इज मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। हेयर जिंजर मीन्स बहुत ही केयरफुल, सतर्क रहने वाला बिल्ला है, जो बहुत ही चौकन्ना रहता है। हु इज़ वेरी टोल, जो कि बहुत लंबा है, एंड थिन और पतला है, विद सनकन आइज। सनकन आइज होती हैं जिसकी आंखें, सनकन मीन्स धसी हुई, अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, उनको सनकन आइज बोलते हैं। एंड ब्रो डीपली लाइंड, और उसकी जो आईब्रो है, माथा है, आँखों के ऊपर जो उसकी आईब्रो है वहाँ पे गहरी गहरी लाइनें हैं। विद थॉट्स, सोच विचारों से भरी हुई। मीन्स वो एक बहुत ही सतर्क रहने वाला बिल्ला है, बहुत ही लंबा, पतला, और जिसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, और उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो कि उसके आईब्रो के ऊपर डीप डीप लाइनें हैं, वो हमें बताती हैं कि उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वाइल इट्स हेड इज हाईली डोम्ड, जबकि इसका जो सिर है वो बहुत ही गुंबद जैसा है, ऊंचा सा। इट्स कोट इज डस्टी, और इसका जो कोट है, स्किन है, वो डस्ट से भरी हुई है, धूल से भरी हुई है। एंड विस्कर्स, विस्कर्स होती है मूछें, आर अनकॉम्ड, कॉम्ब नहीं की हुई है, इसकी मूछें उलझी हुई हैं। इट स्वेज, ये हिलाता है, इट्स हेड, अपना सर, फ्रॉम साइड टू साइड, एक से दूसरी जगह पर। एंड इट इज ऑलवेज वाइड अवेक, और ये हमेशा जागा हुआ रहता है। इवन जबकि व्हेन, जबकि वन थिंग्स, कोई इसे देख के सोचता है कि इट इज़ हाफ अस्लीप, ये आधी नींद में सोया हुआ है। मिंटू से इतना स्मार्ट है कि दिखने में ऐसे लगता है ये सोया हुआ है, लेकिन वो जाग रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही सतर्क बिल्ला है, जो कि बहुत लंबा है, पतला है, और जिसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, और ये इतना सोच विचार करता है कि इसकी माथे पे लाइनें दिखाई देती हैं, और इसका सिर एक डोम गुंबद की तरह है, और इसकी जो स्किन है वो धूल से भरी हुई है, इसकी मूछें कॉम्ब नहीं की हुई हैं, और ये अपना सिर इधर से उधर हिलाता रहता है। लेकिन जब कोई देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि ये जागा हुआ है, लेकिन ये आधा सोया हुआ होता है।